द्विघात समीकरण चल रहा था ना, द्विघात समीकरण में कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? बहुत बचे हैं अभी। तुम लोग पूछना है कोई बच्चों पूछना? नहीं बोलो। अच्छा तुम ax स्क्वायर प्लस bx के मूल अल्फा और बीटा है। अल्फा वन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। ये तो बताया नहीं मैंने, ठीक है बताया था कल। ये नहीं दूसरा वाला तो ये हर्षित ने पूछा था। देखो अच्छा देखो कितने एल्सियम मिलेगा यहाँ पे? अल्फा बीटा, यहाँ जाएगा क्या? अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, सी नहीं। और ये होता है स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, ऊपर एलसीएम आएगा तो ए स्क्वायर आएगा, ये कटेगा तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा, ए की कटेगा तो यहाँ पे कितना जाएगा? ए के नीचे आ जाएगा अपॉन में ए सी, ठीक है। नहीं बताया था करो। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? यदि 2 प्लस अंडर रूट 3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का एक मूल इक्वल टू 0 एक मूल है, हाँ तो तब पी व क्यू के मान देखो, यदि एक मूल हम लोग का, यदि एक मूल 2 प्लस √3 है तो दूसरा मूल 2 माइनस √3 हो जाएगा। तो क्योंकि देखो बच्चों, ये क्या होता है? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, जब भी ये निकलेंगे तो प्लस माइनस निकलेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक परिमेय और एक क्या है? अपरिमेय, ये जुड़ेंगे तो है नहीं यहाँ पर। अगर कंफर्म है कि एक रूट क्या है? 2 प्लस √3 है, तो उसी का जस्ट उल्टा क्या होगा? 2 माइनस √3। माइनस आगे लग जाए यार? नहीं आगे नहीं, हमेशा अपरिमेय में ही लगता है। याद करो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों धराचार का? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये संयुग्मी लेते हैं। अगर एक हम लोग का रूट दे रखा है, अपरिमेय में दे रखा है, तो एक उसका जस्ट क्या होता है? संयुग्मी होता है, ठीक है। तो अगर एक रूट हम लोग का मूल 2 प्लस √3 है, दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। बोलो, कभी भी ध्यान रखो। हाँ ये यहीं पे आएगा बच्चों, क्योंकि अब जब तुम्हें 2 दे रखा है बाहर और √3 यहाँ दे रखा है, तो पक्का ये √3 इसी में आएगा बच्चों यहाँ पे। मतलब लेकिन सॉल्व करने पर बनेगा यही हम लोग का। जैसे हम लोग का ये इक्वेशन जो दे रखी है, इस इक्वेशन के हिसाब से बनेगा बच्चों। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ रूट से यही बनेगा बच्चों, इसको उससे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। क्योंकि अगर मूल इस टाइप में दे रखे हैं, इस टाइप से मूल दे रखे हैं, जैसे एक परिमेय है और एक क्या है? अपरिमेय, तो इसका संयुग्मी लेना पड़ेगा तुम्हारा दूसरा मूल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बताओ मूलों का योगफल लगा देते पहले। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो एक मूल क्या जाएगा? 2 प्लस बी कितना है? p, और a कितना है? 1। तो कितना आ गया? 4 इक्वल टू माइनस पी। तो p इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा कर दो। अल्फा कितना है? c कितना है?
तो यहाँ लगा दो ए स्क्वायर माइनस का 4 माइनस, तो 4 में 3 गया 1, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगा बच्चों बोलो यहाँ पे 1, पी की वैल्यू -4, क्यू की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, अगर एक ऐसे लिखा हुआ है कभी भी, अगर सिंपल √3 लिखा हो तो फिर नहीं हो सकता है, अगर सिंपल √3 लिखा तो नहीं, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय लिखा है, एक क्या लिखा है, एक परिमेय लिखा है और एक क्या लिखा है, अपरिमेय लिखा है, तो ये क्या होगा, इस प्रकार से लिया जाएगा समीकरण। 2 + √3 मतलब लिखा ही ना हो कुछ, तब भी जब इसके मूल निकालोगे तो फिर इसके मूल ऐसे नहीं आएंगे बच्चों कभी भी, मतलब -20 में लगा ना यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन इसके मूल ऐसे नहीं आएंगे। क्या मूल आएंगे इसके, एक मूल तो 0 आएगा बच्चों, ये क्या आएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे बात करो, यहाँ पे क्या है x² माइनस का 2 + √3 इंटू x कॉमन लेंगे, x - 2 प्लस, तो मतलब तुम ये बात करो x = 0 आ गया, x = ये ऐसे बात करो। देखो अब यहाँ पर ये 0 और 2 + √3 एक साथ कैसे आ गए यहाँ पे, हमने कहा कि इसके मूल क्या होंगे 2 + √3 और 2 - √3। इस कंडीशन का अगर एक मूल निकालोगे 2 + √3 निकलेगा, तो दूसरा मूल पक्का क्या निकलेगा 2 - √3। और ये भी समझ लो इसके एक मूल क्या है, परिमेय है, और एक क्या है बच्चों, अपरिमेय है। एक मूल क्या है, परिमेय है, और एक क्या है बच्चों, अपरिमेय है, ठीक है। तो ये संभव नहीं है, तो दोनों मूल यहाँ पे अपरिमेय होंगे या तो परिमेय होंगे बच्चों। जैसे हम लोग हल करते हैं तो देखते हो परिमेय या अपरिमेय दोनों आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों साथ में होना संभव नहीं है यहाँ पर, ये 0 और 2 + √3 होना संभव नहीं है कि परिमेय भी हो अपरिमेय भी है, दो हल नहीं हो सकते हैं इसके। परिमेय या तो परिमेय होगा पूरी संख्या, या तो पूरी क्या होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 + √3 एक अपरिमेय, तो 2 - √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0 होना संभव नहीं है। नेक्स्ट, हाँ बोलो बच्चों। 3x² 4x ना 3, देखो इसमें क्या करो, पहले 3 से गुणा कर दो सब में, सही है ना क्वेश्चन, देख लो 3 से गुणा कर दो, तो 3 त्रिका 3 चौको, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, क्यों, तो 3 से 3 कट जाएगा बच्चों। अब a कितना यहाँ पर है, b कितना है, c कितना है, x = फॉर्मूला क्या होता है, b कितना है, देखो -12 है, और ये माइनस, तो माइनस क्या जाएगा, तो प्लस जाएगा बच्चों, ठीक है। b² मतलब 12 का स्क्वायर 100, 4 9 36 36 72, 720। इसमें से घटेगा तो माइनस का बचेगा, 10 में 4 गया 6, 11 में 4 गया 7, और 6 में गया 5। 576 का रूट होता है बच्चों, कितना होता है 24, लेकिन यहाँ पर आई भी आएगा, तो 24 और आई, इसका 24 हो गया और इसका क्या हो गया, आई हो जाएगा बच्चों। अब अपॉन में कितना आएगा बच्चों बोलो, 18। भाग करो बच्चों, कॉमन ले लो ऊपर से, कितना कॉमन मिलेगा 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 6 3 18, तो 2 प्लस, अब देखो इसके दोनों हल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों हल क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों हल। पहला हल क्या होगा 2 + 4i/3, दूसरा हल क्या होगा 2 - 4i/3, ठीक है। नहीं आया क्या, देख लो आंसर,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन आई एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन आई एक्स हाँ माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस 4 क्या करेंगे बच्चों बोलो यहाँ पे हम लोग आई से ऊपर नीचे क्या कर देंगे बच्चों यहाँ पे गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे आई से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आई एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा बच्चों 4x। हाँ ये नहीं कर सकते 4 में ही कर देंगे पर नीचे गुणा आएगा। हाँ अच्छा यहीं कर दो बच्चों यहीं कर दो। देखो आई से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये प्लस का 4ix हो जाएगा और माइनस का 4। सही है बच्चों बोलो क्योंकि तुम लोग को पता होना चाहिए 1/i की वैल्यू क्या होती है बच्चों बोलो -i। तो 1/i लिखा ही समझो यहाँ पे 4/i मतलब कि क्या हो जाएगा 4 × 1/i और 1/i क्या होता है -i होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4i। ठीक है तो a यहाँ पर क्या है 1 है a कितना है 1 b कितना है 4i c कितना है तो पहले x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है b मतलब b स्क्वायर अपॉन में 4 चौको प्लस ये देखो जो -16 हो जाएगा और ये कितना जाएगा तो बोलो 0 हो जाएगा तो हटाई दो उसको तो क्या बचा 2 से काट दो तो दोनों मूल सेम होंगे और दोनों मूल कितने होंगे 2y होंगे -2y सॉरी होंगे। देख लो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस तो ब्रैकेट में √3 माइनस 2√2i ब्रैकेट क्लोज आई बाहर है ना नहीं अंदर ही 2√i ब्रैकेट क्लोज माइनस 2√6 बस ठीक है। देखो a तो यहाँ 1 है b यहाँ कितना है बच्चों c कितना है बच्चों हाँ अच्छा आई अंदर है ठीक है। पहले यहाँ में हम लोग ये निकाल लेते d जो थोड़ा सिंपल हो जाएगा फिर वहाँ तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। b कितना है √3 माइनस 2√2i का ठीक है अलग से निकाल ले जिससे कि दिक्कत ना हो। बोलो a स्क्वायर 3 ठीक है प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 तो 4 दूनी 8 i स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 4 √6 और i भी तो आएगा माइनस माइनस प्लस 8 √6i। सही है इसको कुछ ना करो भी ध्यान देना ये माइनस था अब ये 8 से घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे प्लस का 4 देखो फिर से ये फॉर्मूला बन गया। देखो यहाँ माइनस था ये माइनस था तो माइनस के लिए बना था अब यहाँ प्लस हो गया है तो ये फॉर्मूला √3 माइनस 2√2i का बना नहीं बना प्लस सॉरी प्लस माइनस नहीं यहाँ पे माइनस था यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों प्लस क्योंकि तीनों क्या है प्लस में है बच्चों। ठीक है नहीं आया क्या अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना बच्चों हाँ x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d लिख रहे हैं यहाँ पे ठीक है। d का मतलब क्या होता है विविक्त कर b कितना है बच्चों माइनस ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 2√2i प्लस d कितना है बच्चों √3 प्लस 2√2i का अपॉन में माइनस से इंटू कर देंगे तो ये माइनस का √3 हो जाएगा और ये प्लस का प्लस अपॉन में ठीक है प्लस लेने पर क्या लेने पर क्योंकि ये हल होगा ना इसीलिए प्लस फाइन ले रहे हैं यहाँ पे
ठीक है, 4 √2 आई बटे ठीक है, माइनस लेने पर माइनस लेने पर बच्चों माइनस का √3 प्लस 2 माइनस लेंगे, दोनों माइनस क्यों हो जाएंगे बच्चों, माइनस का √3 हो जाएगा और माइनस का 2 माइनस √3 हो जाएगा बच्चों। देखो तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है बच्चों, हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो सब आते हैं बच्चों, सब आते हैं। बताया था मैंने शुरुआत में, परिमेय रियल नंबर जितने भी हैं सब हैं उसके अंदर, लास्ट नंबर ही होते हैं दुनिया के बच्चों, इसके बाद कोई नंबर नहीं आते। लेकिन परिमेय और अपरिमेय दोनों अलग अलग है, ना परिमेय में अपरिमेय आता है, ना परिमेय में परिमेय आता है। हाँ, वास्तविक में दोनों आते हैं, रियल नंबर में दोनों आते हैं। ठीक है, देख लो आंसर बच्चों, एक आएगा 2√2y, एक आएगा √3 सिंपल। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर रैखिक असमीकाएं, जिसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वलिटी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इक्वलिटी मतलब समीकरण, समीकरण पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे समीकरण की जगह क्या आ जाएगा, असमीकरण, मतलब असमीकरण आ जाएगा बच्चों। जैसे समीकरण में याद होगा तुम लोग क्या लगाते थे, जैसे कोई भी समीकरण लिखा है 2x + 5 = में से मान लो लिखा है 8, तो ये क्या है, एक समीकरण है, वो भी कौन सा है, एक रैखिक समीकरण है। लेकिन अब बस समीकरण की जगह वर्ड हटा के क्या आ जाएगा बच्चों, एक क्या आ गया, असमीकाएं, मतलब कि असमीकरण आ गया, मतलब कि अब यहाँ पर बराबर का जो चिन्ह है वो यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों। तो बराबर का चिन्ह नहीं है तो फिर क्या आएगा, तो फिर यहाँ पे 4 चिन्ह आ सकते हैं। कौन कौन से 4 चिन्ह, एक ये, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। क्या पढ़ते हैं, जब भी पहले मुंह खुला तो क्या पढ़ोगे, ग्रेटर देन। क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे लेस देन, जब भी बाद में मुंह खुला होगा। पहले मुंह खुला है और बड़ा भी इक्वल टू भी लगा है तो क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। और इस तरफ फेस खुला है तो लेस देन इक्वल टू। बहुत से बच्चों को ये पढ़ने में दिक्कत होती है ना, कि किस तरफ ग्रेटर देन पढ़ना है, किस तरफ लेस देन पढ़ना है। तो ये समझने की बात है कि पहले अगर मुंह खुला है तो हमेशा क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, अगर बाद में मुंह खुला है तो क्या पढ़ेंगे, हमेशा लेस देन पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, और ये नीचे इक्वल टू लगा होता है, जो लगा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ना सीख लो बच्चों, पहले खुला होगा तो ग्रेटर देन, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है x ये और ये 5, क्या पढ़ेंगे इसको, x ग्रेटर देन 5। जैसे ये लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, x। ठीक है, तो ये 4 चिन्ह यहाँ पर ये आएंगे बच्चों। इनको बोलते हैं क्या हिंदी में, ग्रेटर मतलब बड़ा है। क्या पढ़ेंगे इसको, x बड़ा है 5 से। इसको पढ़ते हैं लेस देन मतलब छोटा है, x छोटा है 5 से। इसको पढ़ते हैं x, इसलिए है x बड़ा है और ये बराबर है 5 के। क्या पढ़ेंगे, बड़ा है और बराबर है, और ये छोटा है और बराबर है। ये हिंदी में पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, राइट है। ठीक है, बड़ा है, बराबर है, छोटा है या फिर बराबर है। सॉल्व करने का तरीका वही है जो पहले होता था बच्चों, कोई चेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। सॉल्व करने का तरीका वही है। जैसे कैसे बच्चों, जैसे तुम लोग कैसे सॉल्व करते थे इसको बताओ, बच्चों ने सॉल्व करते तो कैसे करते थे, 2x = 8 - 5, 2x = 3 x = तरीका यही सॉल्व करने का यहाँ भी चलेगा, बस बीच में इक्वल टू नहीं लगेगा बच्चों। इधर माइनस, हाँ ये होता है बच्चों। ठीक है, बस कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाती है यहाँ पर। जैसे इक्वल टू में तुम कुछ भी कर सकते हो, माइनस माइनस काट सकते हो, है ना, और कोई भी कुछ भी इधर उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये इनइक्वलिटी आती, असमीका आती, तो इसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं बच्चों, जो कि यहाँ फॉलो करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि जहाँ मैंने कुछ भी कर दो, जो इक्वल में करते तो वो यहाँ भी कर दो ना। यहाँ पर बस ये रूल है कि हाँ कोई चीज़ प्लस में है तो इस तरफ जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस में। कोई चीज़ माइनस में जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस। कोई चीज़ गुणे में है तो भाग में पहुँच जाएगी, भाग में है तो गुणे में पहुँच जाएगी। बट इसमें तिरछा गुणा नहीं होता यहाँ पर।
यहाँ पर तिरछा गुणा नहीं होता, असमिका में तिरछा गुणा कभी नहीं करेंगे बच्चों। हाँ, तिरछा गुणा यहाँ पे मना है बच्चों। तिरछा गुणा बताएं क्यों मना है बच्चों यहाँ पे। तो ये तिरछा गुणा जैसे हम लोग करते थे इक्वल टू में याद होगा, जैसे x/5 है 3/4, तो तुम चाहो तो 15 इधर लिख दो और 4x इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 4x इधर लिख दो 15 इधर लिख दो, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इनइक्वलिटी में दिक्कत होगी, किस तरह हम लोग क्या लिखना है वो चीज़ से सोचनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। साथ में कभी भी माइनस को तुम कट नहीं कर सकते हो। जैसे तुम लोग क्या करते हो, जैसे लिखा है -x = -5, तो क्या करते हो तुम लोग, माइनस काट देते हो। लेकिन असमिका के अंदर माइनस माइनस कभी भी कटते नहीं है, ध्यान देना, कभी नहीं कटेंगे असमिका में। ये रूल है इसका कि माइनस माइनस कभी कटेंगे नहीं। क्यों नहीं कटते जरा देखो, जैसे हमने लिखा -3 और -2, कौन बड़ा है बच्चों बताओ, -2 बड़ा है, सही लिखा ना। और अगर माइनस माइनस काट दे तो क्या अब ये सही लिखा हुआ है क्या, सही लिखा क्या, गलत लिखा है बच्चों, तो क्या 3 बड़ा हो गया है। तो जब भी माइनस को अगर तुम्हें हटाना है, जैसे हम लोग को यहाँ पे -3 है और ये -2, अगर कभी भी तुमको माइनस को हटाना है यहाँ से, तो माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साथ में इनइक्वलिटी जो है वो पलट जाती है बच्चों, पलट दो उसको, पलटने का मतलब है ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। कभी भी माइनस काटना हो, कभी भी काटना हो, तो इनइक्वलिटी मतलब जो असमिका है वो पलट जाती है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों, राइट है। ये असमिका क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो असमिका के अंदर ये भी रूल होता नहीं है इधर भेज के माइनस करने, लेकिन यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम बताएंगे करते कैसे क्वेश्चंस को, फिर डायरेक्ट करने लगेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो और देखिए हम कुछ रूल छूट तो नहीं हमसे। चलो दिखाई देते हैं असमानता के नियम क्या क्या है। इसमें थोड़े से नियम दे रखे हैं, वो नियम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट नियम देखते हैं बच्चों, क्या क्या नियम है। पहला नियम, फर्स्ट नियम, अगर मान लो एक संख्या a है वो b से क्या है बच्चों, बड़ी है, ठीक है। और अगर इस असमिका में, इसे क्या बोलेंगे, असमिका, समीकरण नहीं, अगर इस असमिका में हम c से गुणा कर दें, लेकिन c जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान देना। c क्या होना चाहिए, 0 से, मतलब जो एक c है उससे हम गुणा कर रहे हैं, c क्या होना चाहिए, 0 से। अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं जैसे AC और यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। बट कंडीशन अप्लाई, C 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर C 0 से छोटा हुआ बाई चांस, जैसे A बड़ा है B से और C क्या है 0 से, तो ये गुणा तो हो जाएगा, AC और BC तो हो जाएगा, लेकिन इसका ये चिन्ह जो है, जो असमिका का चिन्ह है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के रूप में दे लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लो A B से बड़ा, मान लो तुमने 3 से गुणा किया, किससे गुणा किया, 3 क्या है 0 से बड़ा है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3A और बड़ा होगा किसे। लेकिन अगर तुमने -3 से गुणा कर दिया, माइनस क्या होता है 3, जो छोटा होता है, तो ये -3 आएगा और ये इस तरफ जाएगा और ये -3, ये चेंज जाएगा बच्चों। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, बोलो बोलो, आ गया, नहीं इसमें आ पाएगा। अगर हम लोग धनात्मक से गुणा करेंगे तो ये क्या रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अपरिवर्तन रहेगा, मतलब असमिका वही की वही रहेगी। और अगर माइनस से गुणा करते हो कोई संख्या से, तो उसका बच्चों जो असमिका का चिन्ह है जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। समझाया पहला नियम बच्चों। अगर a मान लो b से बड़ा है और इस तरह हम कोई संख्या जोड़ रहे हैं, कोई भी संख्या, कोई मतलब चाहे वो प्लस में हो चाहे वो कोई भी संख्या जोड़ रहे हैं, यहाँ सेम, लेकिन इस तरफ और इस तरफ सेम संख्या जोड़ने पर, अगर सेम संख्या जोड़ रहे हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। चाहे सेम संख्या जोड़ रहे हो चाहे संख्या क्या कर रहे हो बच्चों, घटा रहे हो, उससे कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखा है, जैसे मान लो यहाँ a लिखा है b से बड़ा, अगर तुम 10 जोड़ रहे हो तो a + 10 इस तरफ भी करोगे, b + 10, अगर 10 घटा भी रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो 10 इससे बड़ा हो चाहे 10 इससे छोटा हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है, ओके राइट है। तो यहाँ पर ये समझ लो जो इसमें अगर समान संख्या जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ रूल थे जो कि असमिका के लिए यूज़ होंगे। और एक बता ही दिया मैंने क्या कि माइनस कभी भी यहाँ कट नहीं होगा, माइनस अगर हटाना है तो हट जाएगा, लेकिन असमिका इनइक्वलिटी जो है वो पलट जाएगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलें क्वेश्चनों पे बच्चों, तो अभी तो सिंपल ही क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों यहाँ पे। और तुम लोग को मालूम है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 चालू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती हैं, पूर्णांक माइनस प्लस में होती हैं, और वास्तविक मतलब सब कुछ आता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा है निम्न असमिकाओं को हल कीजिए। क्या कीजिए? निम्न असमिकाओं को हल कीजिए। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन लिखा है 4x - 12 बड़ा है बच्चों किसे? 0 से। तो क्या करेंगे? देखो सिंपल तौर पे इक्वल टू भी लगाया, हाँ इक्वल टू भी लगाया, ध्यान देना। कैसे हल करेंगे इसको? 4x को ये लिखेंगे बच्चों, 12 को इस तरफ भेज देंगे, किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का। फिर 4 को कहाँ भेज देंगे बच्चों, बोलो? कितना आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी तुमको, इसका हल कहाँ ने लिखा बीच? अभी इक्वल टू लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हल हो गया 3। क्या इसका हल 3 है क्या? इसका हल बोला कि x बड़ा है बराबर है किसे? मतलब जितने भी 3 से बड़े या बराबर हैं वो सब क्या है? x के हल है। तो कैसे लिखेंगे इसका हल? समझो 3 से बड़े, तो 3 से मैं आगे जाना ना, 3 से बड़े मतलब तो 3 से लेके कहाँ तक बच्चों जाना पड़ेगा तुम्हें बच्चों? अनंत तक। और ये क्या लगा है बच्चों, बोलो? इक्वल टू। तो इक्वल टू लगा तो क्या लगाएंगे बच्चों? बड़ा ब्रैकेट, मतलब कि क्लोज ब्रैकेट। और अनंत पे हमेशा क्या लगता है बच्चों? ओपन ही लगेगा बच्चों। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा इसका हल बच्चों? 3 से लेके कहाँ तक? प्लस इन्फिनाइट तक बच्चों। यही छोटा होता तो हम 3 से लेके माइनस इन्फिनाइट लिखते हैं बच्चों, उल्टा लिखते हैं बच्चों। बड़ा है तो बड़े मतलब 3 से हम आगे जा रहे हैं तो 3 से बड़ा लिखो, 3 से लेके प्लस इन्फिनाइट। अगर सिर्फ ग्रेटर देन लगा हो, ध्यान देना बच्चों, x ग्रेटर देन 3 लिखा हो तो इसका हल लिखेंगे 3, ओपन में लिखेंगे, और प्लस इन्फिनाइट। इन्फिनाइट तो हमेशा ओपन में होता ही बच्चों यहाँ पे, ठीक है। बस ये ध्यान देना है तुमको यहाँ पे कि ग्रेटर देन लिखा है तो फिर आगे लिखेंगे, और लेस देन लिखा है तो फिर छोटा लिखेंगे, माइनस में। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो। चलो एक और देखो। अच्छा जैसे एक लिखा है, एक क्वेश्चन और देखो, 3x + 17 2 ब्रैकेट के अंदर 1 - x। इसको भी हल करना सिंपल है। कैसे हल कर सकते हैं बच्चों? 2 एकम माइनस, पहले ही करेंगे, फिर x को एक तरफ कर लेते हैं भाई, तो 3x और प्लस का और 2 बोलो जो सही है। अब देखो इसका हल क्या लिखा है? x लेस देन लिखा है, लेस देन, तो लेस देन मतलब -3 छोटा, तो इस तरफ नहीं, इस तरफ से यहाँ -3 से लेके कहाँ तक बच्चों? क्योंकि छोटा मतलब उस तरफ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट जाए क्या बच्चों? -3 से छोटा, 3 से बड़ा हो तो इस तरफ ऐसे लिखेंगे बच्चों। संख्या रेखा तो तुम लोग जानते हो ना, जैसे यहाँ पे हमने छोटा तो 3 से इस तरफ जाना पड़ेगा, तो 3 को इस तरफ लिखना पड़ेगा, और बड़ा मतलब 3 से ऐसे जाना पड़ेगा तो 3 इस तरफ लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे असमिका में बच्चों। ये तो मैंने चालू किया, थोड़ा सा बताया 1-2 क्वेश्चंस, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी दे रखे हैं, हायर लेवल की भी दे रखी है, थोड़े से उसमें नहीं दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं मॉड वाले क्वेश्चन, और वो दिक्कत होती है मॉड वाले क्वेश्चन में करने बच्चों, ठीक है। तो मॉड वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम बताएंगे बच्चों कैसे करना है, ठीक है। चलो ये नोट कर लो पहले, यहीं रखते हैं बच्चों, ठीक है। इसके आगे कल कराएंगे बच्चों असमिया के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और कुछ अभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों, तुम लोगों को लगेंगे हाँ ये कैसे क्वेश्चंस हैं, अलग से टाइप से क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। मॉड वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, जो फ्रैक्शन वाले आएंगे, डिवाइड वाले बच्चों, वो थोड़े क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं। हाँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है कोई भी बच्चों, तो सिंपल लासा लेके हल करना है और सब कुछ हल करना बच्चों, ठीक है।